हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि सुबह डेली 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार क्लास होती है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं टॉप 40 प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पशु परीक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेशक आपको ये मॉडल पेपर देखना चाहिए। इससे पहले हमने 23 मॉडल पेपर पढ़ लिए, अब ये आपका 24वां मॉडल पेपर है। लगातार ये मॉडल पेपर जारी है कंटिन्यूसली, और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही जो प्रश्न है ना, ये लगभग सारे प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को शुरू करें, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये मॉडल पेपर सुपर फास्ट रहेगा, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें पहली बार है चैनल पर। तो और अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं कराया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, है ना, लेकिन देखने के बाद ज़रूर करिएगा। चलेगा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न रहने वाले हैं और बड़ा सुपर फास्ट भी रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बोले सर 18 जून एक डेट आती है और एक 21 जून की डेट आती है। ठीक है, तारीख नहीं आएगी आपके लिए। 1576 को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। देखो, महाराणा प्रताप और सामने से कौन थे? विरोधी जो सेना थी वो अकबर की सेना थी। मान सिंह कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी थी अकबर ने। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हालांकि एक इतिहासकार ये कहते हैं कि ये अनिर्णायक युद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का क्या नाम रखा गया था? तो खिजराबाद रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ को जीता था ना 1300 हम बात करें तो 3 में, तो जो है नाम रखा था खिजराबाद, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान करी थी? किस शासक, मारवाड़ का शासक जो था वो कौन था? वो था राव गांगा थे। गांगा ने सहायता प्रदान करी थी। हालांकि गांगा ने भेजा तो राव मालदेव का था, को था, लेकिन देखो उस समय शासक राव गंगा थे। हशमत वाला राजा किसे कहा गया है? तो दोस्तों हशमत वाला राव मालदेव को कहा गया है। ऑप्शन जो है एक आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका, है ना? पन्ना दाय को कहाँ पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो ये उनको हुआ था कुंभलगढ़ में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किन्हें? बहुत आसान सवाल है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ आज 40 प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें से 35 प्लस आप सही करेंगे, ये वादा है मेरा इस क्लास में, अगर आप जुड़े रहते हैं एंड तक तो बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक जो है विजय सिंह पथिक को माना जाता है। इनका बचपन का नाम भूप सिंह था। इनका जन्म बुलंदशहर यूपी में हुआ था, याद रखना। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने करा था? एक ही आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने करा था, याद रखना। किसने करा था? एक ही मोती, है ना, एक ही मोती, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी? कब की बात है? 1946 की बात है, अप्रैल महीने की बात है। देखो इनको केरोसिन से जलाया गया, और जलाया तो उसके बाद 3-4 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे आपका जो है जैसलमेर सही आंसर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? आज तो मतलब व्यक्तित्व के बारे में ही पूछा जाता है। लौह पुरुष तो दामोदर दास को कहा जाता है, ये भरतपुर साइड के थे दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? और राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1934 में। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की पूछ रहा है ना आपसे, तो 1934 को लॉक करेंगे। अब आपका सवाल आता है 84 खंभों की छतरी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा? देखो 84 खंभों की छतरी अलग है, एक 80 खंभों की छतरी अलग है। 80 खंभों की जो छतरी है ना, ये मूसी महारानी की छतरी है ना, जो कि अलवर में है। और ये 84 खंभों की छतरी है, ये आपके बूंदी में है। बूंदी कहाँ पे? ऑप्शन में है ना, हाँ ये बूंदी है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल है, देखिएगा पूछा जा रहा है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये है डूंगरपुर में। ठीक है, तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? ये याद रखना। तालाब शाही कहाँ पर है? तालाब शाही धौलपुर में है। इसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुहेल खान ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। गैप सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी को विदित है गैप सागर झील जो है ये कहाँ पर है। जहाँ पे हम बात करें
देखो गैप सागर झील आपके डूंगरपुर में ही स्थित है। कहाँ पे? डूंगरपुर में। ठीक है। निम्न में ऐसे माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? माथे पर तो रकड़ी बांधी जाती है, हालरो नहीं। गोखरू भी, देखो गोखरू हाथ में महिलाएं हाथ में पहनती, लेकिन पुरुषों के कानों में का आभूषण है, हालांकि अलग अलग दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा, सिर पर बांधने वाला। रखन किसका आभूषण है? दोस्तों राजस्थान में महिला या स्त्री रखन कहाँ पर पहनते हैं? तो रखन जो है ये दांतों का आभूषण है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। हालांकि ये कोई भी पहन सकते हैं, महिला पुरुष। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? देखिए रावण हत्ता तत्वाद्य है, कामायचा तत्वाद्य है। ठीक है, अब सुर मंडल भी है और सतारा भी। इनमें से आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। बोले सर सुर मंडल ये भी तत् है, लेकिन सतारा तत्वाद्य नहीं है, ये फूंक देकर बजाया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये पहली बार सवाल आ रहा है आपके लिए। बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बरगू जो है फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जैसे आप सुशेर वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानक बोली किसे कहा गया है? तो मारवाड़ी को कहा गया, या फिर जिस पर ठप्पा लगा हो, जिसे हम कह सकते हैं मारवाड़ी। और सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी बोली कौन सी है? तो वो भी मारवाड़ी बोली ही है। निम्न में ऐसे गलत युग्म को पहचानना है, जल्दी से पहचानिए, क्या होगा राइट आंसर? सूरज प्रकाश गलत बात है ना। मैंने कई बार बताया करणी दान है ना, सूरज प्रकाश किसने लिखा था? करणी दान ने लिखा था। करणी दान, देखो सूरज फिर प्रकाश फिर किरण है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। हमीर रासो जोधराज ने लिखा, शिशुपाल वदम जो महाकवि माघ ने लिखा, बीकानेर राठौड़ा रिख्याल जो है ये दयालदास छिंडायच ने लिखा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अंत प्रवाहित नदी नहीं है, अंत प्रवाहित नदी नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे सर अंत प्रवाहित नदी तो देखो कांतली नहीं है, या फिर साबी नहीं है, या खारी नहीं है, काक नहीं है। ठीक है, बोले सर खारी नदी नहीं है, बाकी सारी क्या है? अंत प्रवाहित नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें, इसको लॉक कर दें क्या? ऑप्शन सी को जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी को लॉक करते हैं? नहीं सर, बनास, चंबल और काली सिंध को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन 4 को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि जग मंदिर और जग निवास महल, दो महल बने हुए, दोनों टापू पर बने हुए हैं। ठीक है, और ये पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा धौलपुर और भरतपुर में, सॉरी यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, यहाँ पे है ना। तो ये उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। और राजस्थान बीड़ भूमि का सर्वाधिक तो विस्तार हम बात करें, कोटा, देखो सर्वाधिक तो सवाई माधोपुर है, फिर धौलपुर है, फिर कोटा है। तो इस प्रकार से फिर भी हमें ऑप्शन ए ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सवाई माधोपुर ऑप्शन में है भरतपुर में बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती? बताइए राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती? वर्टिसोल्स मध्यम मिट्टी है, एरिडिसोल्स आपको ध्यान है कि ये जो अर्ध पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, और ये अल्फीसोल्स भी है, लेकिन हिस्टीसोल्स नहीं है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिणी जिलों में, देखो दक्षिणी जिलों में लाल काली करें, कच्चारी करें, काली करें, या फिर भूरी मिट्टी करें? भूरी मिट्टी देखिए वनाश क्षेत्र में है, काली मिट्टी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। 2019 की पशु गणना के आधार पर राजस्थान पशुओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 568 लाख। ठीक है, 568 लाख को याद रखेंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। अब देखो थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? अब थारपारकर प्रजाति है किसकी, ये आपको पता हो कि भाई ये तो गाय की प्रजाति है ठीक है, और ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, इस साइड में, जैसे बाड़मेर वगैरह साइड में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात 0-6 वर्ष वाला जिला कौन सा है? मतलब न्यूनतम लिंगानुपात, यानी ये लिंगानुपात पूछा जा रहा है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, और ये
किस जिले का सबसे कम है ऐसा पूछा जा रहा है, और राइट आंसर झुंझुनू को लॉक करेंगे। और यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है, ये देखिए, ये बेहतरीन सवाल है। अशोका लीलैंड अलवर में है, नेशनल बॉल बेयरिंग कोटा में है क्या, सेमकोर ग्लास लिमिटेड जयपुर में है क्या, हिंदुस्तान रेडिएटर्स जोधपुर में है क्या। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर एक का भी आंसर पता है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि सर कैसे, एक का पता होना चाहिए, एक नहीं तो दो का तो 100% होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखो आपको पता हो सेमकोर ग्लास लिमिटेड जो है ना ये कोटा में है। चलिए कोटा में है क्या, सी में दो कहीं आ रहा है, सी में दो जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ओहो। चलिए अब एक और की बाजी रह रही है। देखो आपको पता होना चाहिए एक का, कौन सा सर, देखो अशोका लीलैंड तो पता होना ही चाहिए ना आपको कि अशोका लीलैंड कहाँ पर है। अशोका लीलैंड तो सर अलवर में है, ए से अलवर, ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे एक में आ रहा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर नेशनल बॉल की बात करें, बॉल तो जयपुर में है, और हिंदुस्तान रेडियर्स की बात करें, रेडियर्स तो आपके जोधपुर में है, वो जयपुर होगा, ये जोधपुर होगा, ठीक है। इस प्रकार से करते हुए हम ऑप्शन डी के साथ जाते हैं। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से इनमें से एक कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भड़ला में लगा है, 2000 देखो जोधपुर में लगा है, ठीक है, भड़ला जोधपुर में है, याद रखना। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार यानी कि 5-7 बार पूछ लिया गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छबड़ा एवं सूरतगढ़ में, ठीक है। सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह कहाँ पर है, छबड़ा 12 है, सूरतगढ़ गंगानगर है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। आज दोस्तों भूगोल के कम प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको, ये प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था के भी 1-2 प्रश्न ज़रूर आ रहे हैं ज़्यादा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डीडवाना में है। डीडवाना कुछामन हालांकि अब अलग से नागौर से अलग जिला बन चुका है। दादूपंत की प्रमुख पीठ कौन सी है। दादूपंत की कुल जो है बात करें, वैसे पीठ तो एक ही है महत्वपूर्ण, लेकिन ये अलग अलग जो है शाखाओं में बांटे गए हैं, 4 शाखाओं में इनको बांटा गया। इनकी पीठ जो है नरेना में, नरेना दोस्तों दूदू में है फिलहाल, है ना। नरेना अब दूदू जिला में, याद रखना, पहले जयपुर में था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों 2012 से 2017 तक चलने वाली ये 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो प्रमुख नारा कह लीजिएगा वो जो था वो कौन सा था। बोले सर तीव्र संधारणीय एवं ज़्यादा समावेशी वृद्धि, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक है, ठीक है। इस साइड सिलावट धौलपुर से लेकर इस साइड कटरा जैसलमेर तक है, ये भी आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे की और लंबाई की बात करें, राजस्थान की 826 यूँ है, ठीक है, और ये जो है ये 869 है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम 869, उत्तर से दक्षिण 826 है। अगला सवाल है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर जो है वो डूंगरपुर है इनमें से, या फिर नहीं सर ये तो बांसवाड़ा होगा राइट आंसर। अच्छा बताइए, बांसवाड़ा कर लो, डूंगरपुर के दक्षिण से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा के सेंटर से होकर गुजरती है, तो ये फर्क रहता है थोड़ा। दोनों में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर है। हालांकि कर्क रेखा राजस्थान में सिर्फ 26 किलोमीटर ही अपना सफर तय करती है। निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित है। तो वो गंगानगर होगा या जैसलमेर होगा, बीकानेर होगा, बाड़मेर होगा, कौन सा होगा। बोले सर बीकानेर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्राचीन जल संग्रहण स्रोत कौन से हैं। नाडी है, बावड़ी है, जोड़ है ना। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सभी का अलग अलग वैसे आकार होता है, संरचनाएं सभी के अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है, पानी के संग्रहण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न दोस्तों मैंने आपसे कल भी करा था और आज भी कर रहा हूँ, अस्थि के कौन से भाग से आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि के कौन से भाग से आरबीसी का निर्माण होता है, ये आपको बताना है कमेंट करके। आपके 35+
प्रश्न सही हुए हैं या नहीं हुए, ये हमें बताना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको राजस्थान क्लासेस के स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़रूर ऐड कर लेंगे, लेकिन अपना नाम व ज़िला लिख कर ही मैसेज करें दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आप ज़रूर हमसे जुड़ेंगे, और डेली क्लास होती है सुबह 9 बजे, ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।